हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़े अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ ये माइनर एक्ट से रिलेटेड होगा, जो कि जब आप मेन एग्जामिनेशन अपना देंगे और ये जब मेन एग्जामिनेशन में जब आपके लिए क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं MTP एक्ट के बारे में, मीन्स की जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1971 का एक्ट है। दोस्तों इसी एक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और मैं आपके लिए आंसर फ्रेम करके लाया हूं। मैं उस आंसर में आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहां पे मैं आंसर फ्रेम करके दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होली की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज होली का त्यौहार है और आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एडवोकेट हैं और साथ साथ में मैं भी एडवोकेट हूं, इसीलिए एडवोकेट के बैंड का मैं आपके लिए कलरफुल यहाँ पे बैंड लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप सभी लोग आप उल्लास के साथ यहाँ पे अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अब फिर से यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जो मेरा आंसर है। देखिए मैं आंसर लिख करके लाया हूँ। जो आंसर है ये गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 से रिलेटेड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का एक्ट है। दोस्तों ये एक्ट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सभी माइनर एक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया है उस 9 माइनर एक्ट में से मैंने 4 माइनर एक्ट को ऑलरेडी करा दिया है। और वो कौन कौन सा माइनर एक्ट को मैंने करवा दिया है साथियों, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो अधिनियम है इसको मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है। इसमें मैंने 2 आंसर फ्रेम किया था, दोनों आंसर को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी मैंने इसमें करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी दे सकते हैं। फिर मैंने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 उसको भी मैंने ऑलरेडी उसका आंसर फ्रेम करवा दिया है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अभी इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर पहले मैंने आपके लिए द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मीन्स की PCPNDT एक्ट जो 1994 का है उसको भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों आज जो मेरा टर्म है जो लेने का वो MTP एक्ट का है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, गर्भपात से आपका क्या अभिप्राय है। जो गर्भपात होता है, जो टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, इसका क्या अभिप्राय है। गर्भपात से संबंधित दंडिक प्रावधानों का उल्लेख करिए। जो इसमें दांडिक प्रावधान के बारे में बताया गया उसी दांडिक प्रावधानों के बारे में हमको क्या करना है, उल्लेख करना है। हमारा क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो साथियों मेरा काम ये होता है कि पहले हम क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन के कहे हुए अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर बहुत ही बेहतर होगा और वही आंसर हमको वहाँ पे नंबर दिला करके जाएगा। तो आपने देख लिया गर्भपात से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले तो आपका 5 नंबर में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपका जनरल नॉलेज से आएगा। इसमें बहुत बड़ा आंसर तो आता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बड़ा आंसर लेकर के आया हूं। एक ही आंसर लेकर के आया हूं, 2 आंसर लेकर के आया हूं कि हाँ उसमें सारे आपके जितने भी आंसर क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन हो जा रहा है, गर्भपात से आपका क्या अभिप्राय है। गर्भपात से संबंधित दांडिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। मीन्स कि गर्भपात से रिलेटेड जितने भी पनिशमेंट हैं उन सभी पनिशमेंट्स के बारे में मुझे यहाँ पे बताना है। अब देखिए साथियों इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लेकर के आया। व्हाट डू यू मींट बाय मिसकैरेज, एक्सप्लेन द पीनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आंसर को मैंने कैसे फ्रेम किया है। गर्भपात मिसकैरेज, गर्भपात से तात्पर्य है गर्भधारण की अवधि पूर्व होने के पूर्व ही किसी समय अविकसित बच्चे को अथवा माता के गर्भ से भ्रूण को बाहर निकाल देना अथवा अलग कर देना। मीन्स कि जो माता होती है, जो फीटस में जो उसके गर्भ में जो बच्चा पलता है उस बच्चे को क्या करना होता है, मिसकैरेज मीन्स कि उस बच्चे को मार डालना या गर्भ से उसको क्या करना है, निकाल देना या उसके गर्भ को क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। उसी से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। कौन सी टर्मिनोलॉजी, मिसकैरेज। मिसकैरेज के बारे में आपने इतना बता दिया। गर्भवती होने का शाब्दिक अर्थ होता है स्पंदन गर्भा। मीन्स कि स्पंदन गर्भा का मतलब क्या होता है, फीटस में एक माता जो प्रेग्नेंट होती है उस माँ को कब पता चलता है कि मैं जो गर्भ से हूँ, मीन्स कि मेरे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तो वो क्या होता है, स्पंदन गर्भा से अभिप्राय स्त्री की उस अनुभूति से है जो गर्भावस्था के 4थे अथवा 5वें महीने में प्रतीत होता है। उस महिला को कब महसूस होने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तो वो उसको कब पता चलता है? चौथे अथवा 5वें महीने में। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात के अपराध के गठन के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। अगर गर्भपात आप करना चाहते हैं, गर्भपात में आप डील करते हैं, अगर आप गर्भपात करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आईपीसी में जाना पड़ेगा। कौन सा गर्भपात आप करवा सकते हैं, किस गर्भपात के लिए आपको पार्लियामेंट अनुमति दे रही है, मीन्स कि एक कानून आपको अनुमति दे रही है, और किस प्रकार के गर्भपात के लिए कानून आपको अनुमति नहीं दे रही। इस सारी बातों को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है, पहला, गर्भवती स्त्री को स्वेच्छा गर्भपात कारित करना। अगर कोई भी गर्भवती है वो अगर स्वेच्छा से चाहती है कि मैं गर्भपात करवाना चाहता हूँ तो उसके बारे में देखिए। सेकंड, ऐसे गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक न किया गया हो। अगर उसका सद्भावनापूर्वक न किया गया हो, सिर्फ बच्चे को क्या करना है, बच्चे को यहाँ पे टर्मिनेट करवाने के लिए इस प्रकार का किया गया, तो उसके लिए पनिशमेंट आपको क्या किया जाएगा? इम्पोज किया जाएगा। और ये सभी पनिशमेंट के बारे में कहाँ बताया गया? सेक्शन नंबर 312, 313 और 314 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ये सारे पनिशमेंट्स को यहाँ पे बताने का कार्य किया गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से घुमा करके इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ तक तो आपने बता दिया कि हाँ गर्भपात क्या होता है। अब देखिए इसमें किस किस प्रकार के पनिशमेंट है और किस प्रकार से इसको आईपीसी से आपको रिलेट करके पढ़ते हैं। दोस्तों जब एमटीपी एक्ट को आप पढ़ेंगे, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसके साथ साथियों आपको आईपीसी को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये आईपीसी के बिना ये जो लॉ होता है ये अधूरा होता है, और आईपीसी के साथ ही हमको ये लॉ पढ़ना होता है, क्योंकि पनिशमेंट जो हमारा बताया गया आईपीसी में बताया गया। दोस्तों ये जो एक्ट है एमटीपी एक्ट, ये बहुत ही छोटा एक्ट है और इस एक्ट में सारी बातों को मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए हमको कभी भी पढ़ना होता तो आईपीसी के साथ हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, यह स्पष्ट है कि यदि किसी स्त्री का गर्भपात उसका जीवन बचाने के लिए या सद्भावनापूर्वक किया जाता है तो वह दंडनीय नहीं है। देखिए अगर किसी भी महिला का अगर किसी भी प्रकार से जीवन बचाने के लिए अगर एमटीपी एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो दंडनीय नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर साहब के द्वारा कहा जा रहा है या तो मैं बच्चे को बचा सकता हूँ या तो मैं माँ को बचा सकता हूँ, या तो सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चे को, माँ को ही बचा सकता हूँ, बच्चे को नहीं बचा सकता हूँ। तो इस दरमियान क्या किया जा सकता है कि उसके फीटस को समाप्त किया जा सकता है, मीन्स कि माँ के गर्भ को समाप्त किया जाता है। किसी एक को बचाने के लिए किसी एक को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। तो इस दशा में अगर आप इस तरह से गर्भ का समापन कर रहे हैं तो आप पनिशमेंट के लायबल नहीं होंगे। ये बात कह रहा है। कैसे करना किया जाना चाहिए? आपको गुड फेथ में करना चाहिए। गुड फेथ आपको कहाँ डिफाइन किया गया? इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 52 में डिफाइन किया गया। उसी गुड फेथ के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक किया गया तो धारा 312 उसके ऊपर लागू नहीं होगा। जो गर्भपात से रिलेटेड जो धारा 312 है साथियों, वो उसके ऊपर, उस महिला के ऊपर या जो पुरुष करवा रहा है, जो उसका हस्बैंड है, ना उसके ऊपर लागू होगा, जो ना डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 मात्र 8 धाराओं वाला छोटा सा अधिनियम है। ये 8 धाराएं के बारे में सिर्फ बता रहा है। जो एमटीपी एक्ट है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है साथियों, इसमें मात्र 8 धारा बताया गया। अब आप सोच लीजिए कि 8 धारा में कहां से सारी बातों को, सारे पनिशमेंट को कहां से ये डील कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी ये बातें बता दिया है कि कभी भी आप इसको पढ़ते हैं तो साथियों इसको आईपीसी के साथ आपको पढ़ना होता है। जो स्त्री का एकांतता गर्भावस्थाओं के बीच अंतराल बनाए रखता है और उसे सीमित करना अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने आदि का मान्यता प्रदान करता है। ये कौन करता है? ये जो एमटीपी एक्ट है ये उसके लिए मान्यता प्रदान करता है। अब देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत की गई है? तो ये जो एमटीपी एक्ट बना है इसमें किस किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? धारा 313 ऐसे गर्भपातों को दंडनीय बनाता है जो स्त्री की सम्मति के बिना किए जाते हैं। अगर स्त्री नहीं चाहती है और उसके सम्मति के बिना क्या कराया जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन करवा दिया जाता है उसके गर्भ का, तो यहाँ पे क्या होगा? वो दंडनीय होगा। अब यहाँ पे एक मैं आपके लिए केस लेकर के आया हूँ जो कि केस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी बनाम किन्ही कटैया 1987 का ये मामला है। केरल का एक अच्छा मामला है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी स्त्री को गर्भपात के लिए चिकित्सा के पास ले जाया जाता है और वह स्त्री चिकित्सा के समक्ष अपने आप को गर्भपात के लिए समर्पित कर देती है। जब गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को धारा 313 के अंतर्गत जब तक दोषी नहीं किया जाता है तब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उस स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सक के पास लेके गया था, तब तक गर्भपात कराया गया था। मीन्स कि उसी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी स्त्री को अगर डॉक्टर के पास लेके जाया जा रहा है और महिला के द्वारा कंसेंट नहीं दिया जा रहा है, और कंसेंट कैसा होना चाहिए दोस्तों? रिटन कंसेंट होना चाहिए। अगर रिटन कंसेंट नहीं दिया जा रहा है महिला के द्वारा
तब तक जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब गर्भपात करेंगे भी नहीं, और क्या होगा अगर वो करते हैं तो वो पनिशेबल होंगे सेक्शन नंबर 312 के तहत, 313 के तहत आईपीसी में। देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312, 313 एवं 314 में गर्भपात के बारे में प्रावधान किया गया। अगर कोई भी गर्भपात कर रहा है या कोई गर्भपात करवा रहा है तो ये इसके अंतर्गत वो क्या होंगे, ये लाइबल होंगे, इसके अंदर उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। एक और केस है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये लीडिंग केस है, सन 2000 का ये मामला है। सुरेंद्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य सन 2000 का है। के बाद में अपीलार्थी अभियुक्त ने मृतक से अवैध संबंध था, मीन्स कि जिसका जो टर्मिनेशन कराने के लेके गए थे उस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, वो मृतक का गर्भपात कराने के आशय से, मृतक का गर्भपात कराने के आशय से एक चिकित्सीय क्लिनिक में लेके गया। उक्त चिकित्सीय ने न तो गर्भ का समापन करने के लिए अर्ह था, मीन्स कि जिस डॉक्टर के पास लेके गया था वो व्यक्ति जो डॉक्टर था वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, ठीक, और उसका क्लिनिक सरकार द्वारा अनुमोदित था, मीन्स कि उसका सरकार जो क्लिनिक था वो सरकार के द्वारा अनुमोदित था, जैसा कि गर्भ के चिकित्सीय समापन नियमावली मीन्स कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स में बताया गया। अगर आप अपने मेडिकल टर्मिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हैं, अगर आप टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो आप वहीं पे टर्मिनेशन करवाएंगे प्रेगनेंसी का, जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि आप इसी जगह पे क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं, उसी जगह पे आप करवाएंगे। उससे इतर मीन्स कि उससे डिफरेंट जगह पर जा करके आप किसी भी प्रेग्नेंट महिला का टर्मिनेशन आप नहीं करवा सकते हैं, उसके प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। वही बता रहा है, ये प्रेगनेंसी रूल में बताया गया में अपेक्षित था। गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान ही मृतक की क्लिनिक में मृत्यु हो जाती है। जिस लड़की को लेके गया था मीन्स कि किसी युवक के द्वारा लेके गया था क्या करने के लिए, टर्मिनेशन करवाने के लिए, तो उसी समय क्या हो जाता है, उस लड़की की मृतक हो जाती है, उसके क्लिनिक में ही वो लड़की क्या हो जाती है, मर जाती है, मृत्यु हो गया, जिसके कारण से गंभीर मानसिक आघात, शौक या गर्भपात कराते समय निश्चेक मीन्स जो एनेस्थीसिया उसको प्रयोग न किया जाना था, मीन्स कि जो एनेस्थीसिया उसको दिया गया था डॉक्टर के द्वारा, वहाँ पे उसको एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो डॉक्टर था वो वेल क्वालिफाइड नहीं था, उसने क्या किया, उसने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस लड़की को एनेस्थीसिया दे दिया। उससे क्या हो गया, उसके दिमाग में शॉक लग गया और उसी शॉक के कारण वो महिला क्या हो गई, मर गई। तो अपीलार्थी अभियुक्त की धारा 314 के साथ साथ आईपीसी का धारा 34 भी यहाँ पे लगा था। 34 किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, तो 34 जो बात करता है वो कॉमन इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे माना गया कि जो कॉमन इंटेंशन था, किसका कॉमन इंटेंशन था, जो डॉक्टर का और जो लड़का लेकर के गया था, जो अपीलार्थी था, जो टर्मिनेशन कराने के लिए महिला को लेके गया था, इन दोनों की क्या थी, मिली भगत थी। और तो दोनों का यहाँ पे पनिशमेंट इंपोज किया गया था आईपीसी के अंडर। 314 तो उसके ऊपर लगा ही था, साथ साथ आईपीसी का कॉमन इंटेंशन भी वहाँ पे उसको फ्रेम किया गया आईपीसी के अधीन की गई दोष सिद्धि का न्यायोचित ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने दंडादेश के हस्तक्षेप करना अनावश्यक समझा और अपील खारिज कर दिया। इसने जो पनिशमेंट इसको दिया गया था उसी पनिशमेंट पे हाईकोर्ट ने भी कहा कि बेटा आपको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो आपको पनिशमेंट मिला गया है वो पनिशमेंट आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपने इस प्रकार का ऑफेंस किया, आप ऐसे जगह पे उसका प्रेगनेंसी समाप्त करने के लिए लेके गए थे जहाँ पे वो अधिकृत ही नहीं था, वहाँ पे वो प्रेगनेंसी समाप्त करने के लिए ले ही नहीं जा सकता। इसलिए नहीं ले जा सकता था क्योंकि वहाँ पे जो बात बताई गई है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बताया गया है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि आप वहीं पर ले जा सकते हैं, आप वहीं पर ये सारी चीज़ों को समाप्त करवा सकते हैं, आप वहीं पर जाँच करवा सकते हैं, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी बातों को बताया गया है कि आप यहीं पे लेके जाएंगे और यहीं पे करवाएंगे। और किससे करवाएंगे, जो मेडिकल रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उन्हीं से करवाएंगे। और कब करवाएंगे, जब उस महिला के जान को जोखिम है, गुड फेथ में है, तभी आप टर्मिनेशन करवाएंगे, अन्यथा आप टर्मिनेशन नहीं करवाएंगे। तो साथियों ये था आपका एमटीपी एक्ट 1971 से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डील कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है या किसी भी आंसर फ्रेमिंग से रिलेटेड होता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो साथियों इस लेक्चर को इसी पे यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।